आज हम जानकारी लेंगे कि बचत क्यों नहीं होती है, धन का संग्रह क्यों नहीं होता है, हम जो कमाते हैं पैसा हमारे पास क्यों नहीं रुकता है, इनके क्या कारण हैं। कहीं हमारा वास्तु दोष तो इसमें काम नहीं कर रहा है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे पास बचत हो, धन का संग्रह हो, पैसे रुके, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पाता है। तो कुछ बिंदु में वास्तु से संबंधित आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे और यदि कोई गलती कर रहे हैं तो आप उस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप की बचत हो सके, आपके पास में पैसा इकट्ठा हो सके, धन का संग्रह हो सके। सबसे पहली बात तो यह है कि आप जिस मकान में, जिस घर में रह रहे हैं, यह देखिएगा कि आप जो बचत करते हैं वह बचत कौन से कक्ष में रखते हैं। कहने का मतलब है कि ईशान कोण वाले कक्ष में रखते हैं, आग्नेय कोण में रखते हैं, नैऋत्य कोण में रखते हैं या वायव्य कोण में रखते हैं। मैं आपको यहाँ एकदम स्पष्ट कर देता हूँ कि वायव्य कोण और आग्नेय कोण ये दोनों बचत के लिए उचित नहीं माने गए। यदि आपको अपना धन संग्रह करना है, पैसे की बचत करनी है, उसे रोके रखना है, तो केवल दो ही कक्ष, एक ईशान कोण में स्थित कक्ष और दूसरा नैऋत्य कोण में स्थित कक्ष ही उत्तम माने गए। डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा में जो पैसा हमारा काम आता है, यदि हम उसके लिए बचत करना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उस पैसे को हमें ईशान कोण वाले कक्ष की तिजोरी में या अलमारी में रखना चाहिए। और यदि हम स्थायी रूप से चाहते हैं कि हमारा जो जेवर है, हमारा जो इकट्ठा किया हुआ धन है, जो जमीन के डॉक्यूमेंट्स कागजात है, मकान के कागजात है और कोई बहुमूल्य चीज है, वो स्थायी रूप से आपके पास में संग्रहित रहे, तो ऐसी परिस्थिति में जरूरी है कि उसको आप नैऋत्य कोण में स्थित कमरे में ही रखें। अब आपने ये तो चयन कर लिया कि या तो नॉर्थ ईस्ट रूम में रखेंगे या बाद में आप साउथ वेस्ट वाले रूम में रखेंगे, लेकिन वह तिजोरी रखी कैसे जाएगी, वह अलमारी रखी कैसे जाएगी या बनाई कैसे जाएगी, इसे भी आप अच्छे से समझ लें कि वह अलमारी जिसमें आप पैसा या धन रखेंगे वह उस कक्ष, जैसे ईशान कोण है तो ईशान कोण वाले कक्ष और नैऋत्य कोण का कक्ष है तो उस कक्ष की दक्षिण दिशा में रखी हुई होनी चाहिए, अर्थात उसकी पीठ दक्षिण की दीवार से लगी हुई होनी चाहिए। और जब हम उसे खोले तो वो उत्तर की तरफ, नॉर्थ साइड में खुलती हुई होनी चाहिए। जब ऐसा होगा तभी आपका पैसा रुकेगा, अन्यथा आपका पैसा कदापि नहीं रुकेगा, चाहे आप ईशान कोण में या नैऋत्य कोण में ही क्यों ना रखें। मान लो आपने ईशान कोण में रखा और दरवाजा दक्षिण की तरफ खुलता हुआ है या दरवाजा आपका पूरब की तरफ खुलता हुआ है, आपका दरवाजा जो है पश्चिम की तरफ खुलता हुआ है, तो भी आपके पास में पैसा या धन नहीं रुकेगा। जिस
लोकर में, यानी कि अलमारी के जिस लोकर में आप पैसा रखते हैं, उस लोकर में पैसे के अलावा जो अन्य फालतू सामान हैं वो ना रखें। किसी भी हाल में रुपए के अलावा फालतू सामान ना रखें। यही नहीं बल्कि लोकर जहां बना हुआ है उसके ठीक ऊपर अगर रेक्स बनी हुई है तो लोकर के ऊपर ज्यादा भार नहीं आना चाहिए और उन रैक्स में भी फालतू सामान नहीं रखा होना चाहिए। अगली बात जो ध्यान में रखने की है धन संग्रह के लिए, वह यह है कि लोकर में आप कुछ कोड़ियां अवश्य रखें। जैसे 7 कोड़ी है, 21 कोड़ी है, इस प्रकार से कुछ कोड़ियां रखें। एक हल्दी की गांठ रखे, कुछ धनिया रखे, श्री यंत्र चांदी पर बना हुआ हो, चांदी के पत्र पर बना हुआ हो या ताम्र पत्र पर बना हुआ हो। अच्छा तो रहेगा कि चांदी के पत्र पर ही बना हुआ हो। कोड़ी रखे, हल्दी रखे, धनिया रखे और श्री यंत्र, कुबेर यंत्र भी आपको उसमें रखना चाहिए। अगला कारण आपका जो, यदि आपके पास में धन संग्रह नहीं होता है तो धन संग्रह या बचत करने का उपाय मैं आपको बताता हूं कि प्रत्येक सोमवार को आप अशोक के पत्ते ले, 3 पत्ते, एक पत्ता भगवान की ताक में रखे, एक पत्ता आपकी तिजोरी में रखे और एक पत्ता आप अपने पर्स में रखें। प्रत्येक सोमवार को यह काम करना है। अगले सोमवार को आप उस पहले वाले पत्ते को हटा देंगे और नया पत्ता रख लेंगे। घर में अनार का वृक्ष अवश्य लगाएं। अगर यह अनार का वृक्ष लगाते हैं आग्नेय कोण में लगाए या घर के बाहर भी लगाते हैं तो आग्नेय कोण में लगाए। कहते हैं कि अनार के वृक्ष में मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान का वास होता है। मनी प्लांट, घर में मनी प्लांट जरूर लगाए और यह आग्नेय कोण में लगाना चाहिए। कनेर का वृक्ष यह भी आग्नेय कोण में ही उत्तम रहता है। वैसे यदि जगह नहीं हो तो उत्तर या पूर्व में लगा सकते हैं। इन वृक्ष जो ऊपर भी पहले वृक्ष बताए हैं उन पौधों को आप उत्तर या पूर्व में लगा सकते हैं, लेकिन यदि संभव हो तो आप मनी प्लांट को भी और कनेर के वृक्ष को भी आग्नेय कोण में ही लगाए। प्रत्येक गुरुवार को आप एक पीपल का पत्ता लाएं और डंठल वाला होना चाहिए। उसके ऊपर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। हल्दी से स्वास्तिक बनाकर उसे अपने पर्स में रख ले। आपका पर्स कभी भी खाली नहीं रहेगा। इसमें यह जरूर है कि यदि किसी गुरुवार को आप भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं है, उसके अगले गुरुवार को आप फिर नया पत्ता लाकर रख ले। यह क्रम आप बनाए रखें। जब तक वह पत्ता आपके पर्स में रहेगा धन की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से मैंने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं, ऐसे तरीके बताए हैं कि जहां यदि आपके घर में पैसा नहीं बचता है, आपकी कमाई से पैसा नहीं बचता है, धन का संग्रह नहीं होता है, तो इन तमाम बातों की तरफ गौर करें, देखें कि इनमें से कोई बात की कमी तो नहीं है। यदि ये सब करते हुए भी पैसे नहीं बचते हैं, धन नहीं बचता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई दूसरी बात, या तो ज्योतिषीय बात है, उसके लिए आपकी कुंडली देखनी होती है, या बाद में अन्य और कोई बात है जो कि आपको किसी न किसी विद्वान पुरुष से पूछना ही पड़ेगा कि वह क्या कारण है जिसकी वजह से मैं इतना पैसा कमाता हूं फिर भी बचत नहीं हो पाती है। मैंने जो आपके साथ में विचार शेयर किए हैं, इन पर आप अगर चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इनको अपनाएंगे तो आपके पास में धन का संचय अवश्य होगा, पैसे अवश्य रुकेंगे। जय श्री कृष्ण।